नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज जी के हब में। और बच्चों के बहुत ही ज़्यादा डिमांड पे सर कह रहे थे पटवार को लेके सर कुछ वीडियो बनाइएगा, जो रिजल्ट को लेके सर बड़ी टेंशन। अरे यार अब तो वैसे भी रिजल्ट आने वाला है ना, रिजल्ट आने वाला है तो आप क्यों घबरा रहे हो भाइयों, क्यों घबरा रहे हो? अगर आपकी मेहनत, अगर आपको पता है मैंने मेहनत की थी, आपका स्कोर वो है, वो रिजल्ट बता देगा। अगर आप उस लाइन से इधर हो तो पीछे, इधर हो तो आगे, बस बात खत्म है ना। तो आप उस ग्राम सेवक को जो अपनी पोस्ट आ रखी है उसको आप जो है पीछे क्यों धकेल रहे हो? क्यों ऐसी ही टेंशन आप उस पेपर में लेना चाहते हो? क्यों ऐसी ही टेंशन जो आप आज आपको पटवार के लिए हो रही है, कि आप ये चाहते हो भी ऐसी ही टेंशन आपको ग्राम सेवक में हो? वही सर एक श्योर सिलेक्शन वाली बात जो है होनी चाहिए उसी परीक्षा के अंदर। और श्योर सिलेक्शन दोस्तों बिना किसी तनाव के आप पढ़ते रहिए, 100% हो जाएगा, कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं आएगी। जैसे कि बच्चे कह रहे थे सर कट ऑफ जो है लगभग दोस्तों, अभी अगर बात की जाए पटवार के लिए रिजल्ट आने के पश्चात नंबर सबको पता चल गया। अब सर कह रहे कट ऑफ दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये जो मैंने लिख दी ना, ये जो लिख दी इससे बाहर कुछ नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं जनरल के अंदर मेल फीमेल मैंने दोनों कैटेगरी बता दी है। ओबीसी के अंदर 215 से 16 मार्क्स जो है ना, इधर 97 से 197 से 98 हो गए। ईडब्ल्यूएस के अंदर से अगर बात करें तो 207 से 208 मार्क्स हो गए, 191 से 192 मार्क्स हो गए फीमेल के अंदर। एमबीएस के अंदर सर 203 से लेके 204 मार्क्स हो गए सर, 186 से 187 हो गए। इस तरीके से दोस्तों ये जो मार्क्स है ना, ये दोस्तों फाइनल है मान लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, काउंसलिंग जाएगी, घबराइए मत। क्यों जाएगी? एक बात सोचो, जो बच्चा रीट में बैठा था वही बच्चा पटवार के पेपर में भी बैठा था, और जिस बच्चे का रीट में होगा ना वो पटवार ज्वाइन नहीं करेगा। ये मुझसे आप लिखवा के ले लो, जिस बच्चे का रीट में सिलेक्शन हो जाएगा वो बच्चा पटवार की सीट को छोड़ के आएगा। क्योंकि अगर मान लो एक कैंडिडेट ये है, एक कैंडिडेट ये मान लो, ठीक है, अगर इसके नंबर बन रहे हैं, सर 190, जैसे कि अगर बात करें सर ये एससी कैटेगरी का कोई बंदा है और इसके सर 193 नंबर बन रहे हैं, तो इसका सिलेक्शन हो गया। उधर सर इधर इसका रीट में भी सिलेक्शन हो गया, इधर सर इसका पटवार में भी सिलेक्शन हो गया। एक बंदा ऐसा है जिसका सर सीट, ये लास्ट ही सीट थी, मान लो ये लास्ट सीट थी, इसके बाद वाला जो बंदा है नेक्स्ट कैंडिडेट है वो क्या करेगा सर, उसके नंबर बने हुए हैं सर, अगर बात की जाए उसके नंबर बने हुए हैं सर 193 वाले के, मतलब ये लास्ट बंदा आया 93 वाला, तो उसके अगर मान लो 192.7 नंबर है और वो सर इससे बाहर हो गया क्योंकि लास्ट ही सीट थी और लास्ट सीट 193 वाला लेके गया है, तो सर उसके श्योर है इसके नंबर कम होंगे। अगर ये बंदा रीट में जाएगा, अगर ये बंदा कहां जाएगा, रीट में जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है आपका नंबर तो किस में आएगा, पटवार में आ जाएगा ना, क्योंकि सीट खाली हो गई है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं काउंसलिंग हर हाल में होगी, एक नहीं सर 2 लिस्ट आने वाली है। पहली रिजल्ट क्या आएगी, फिर दूसरी आएगी, और हो सकता है तो पिछली बार की तरह तीसरी बार भी आ सकती है दोस्तों। तो घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। अगर किसी भी चीज का तनाव है तो आप निकाल दीजिए दिमाग से। ये आपके सामने मैंने लिख दी कट ऑफ, इससे बाहर कुछ ही नहीं है ना। तो सीधी सीधा सा फंडा है सर, हमने यही चीज सीखी है। मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूं, तो डरकर जो है वो मंजिलों का मुकाबला नहीं किया जा सकता ना, सामना नहीं किया जाता, उसमें आने वाली मुसीबतों को डर के नहीं सामना किया जा सकता। आपको तो निडर बनना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा दोस्तों। क्लियर है क्या? है ना। अब लोग जो है ना, आपको इतने टाइप के लोग मिलेंगे पटवार के अंदर, जो आपको एक तो कम से कम 100-150 तो लिंक भेजेंगे पटवार के, ये पढ़ रहे, ये देख रहे, ये देख, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। अरे भाई यार तू भाड़ में जाने दो, मैं कह रहा हूं भाड़ में जाने दो फिजूल टेंशन को। इधर गई कोई बात नहीं भाई, जो होगा वो देखा जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा यार, फाइनल फालतू काम की बोधरेशन क्यों दिमाग पे लेके जानी है। मैं तो यही कहूंगा, मेरे जिद कर रहे थे सर वीडियो बनाइए वीडियो, मैं तो वीडियो के अंदर मेरा मकसद ये नहीं है भी मैं आपको ये कहूं भी आपका इतने नंबर है तो आपको 100% हो जाए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, रिजल्ट आने वाला है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? पढ़े हो, आपको पता है। अब मान लो मैं 2 घंटे पेपर रोज पढ़ता था, फिर भी कहूँ यार मेरे भी टेंशन हो रही है, पटवार में सिलेक्शन हो सी खटक नहीं हुआ है ना, काय की टेंशन है रे, खोपड़ी फोड़ दूंगा, फालतू काम की टेंशन है। 2 घंटे की काय, तू 2 घंटे में पढ़ के तू सिलेक्शन कराएगा। लोग 3-3 साल से 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, मतलब उनको भी डर है, तू फालतू काम में डर रहा है। मतलब
उनका तो डर जायज है भी, अगर उन्होंने मेहनत की है, तूने काहे का डर, तेरे को काहे का डर लग रहा है, तूने तो कोई मेहनत भी नहीं की, है ना। वही वाली बात होती है दोस्तों। तो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, डर एक उस चीज का रखिए भी आपने मेहनत की है, शायद खराब ना हो जाए, लेकिन दोस्तों जिसने बंदे ने मेहनत किया ना उसको डरने की जरूरत नहीं। 100% लिखवा लो, 100% जो है बात कह रहा हूं, सिलेक्शन आपका श्योर है जिस बंदे ने मेहनत की है। कड़वा सत्य है, बिना पढ़ के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात कड़वा सत्य दोस्तों याद रखिएगा मेरी कही हुई। तो मैं कहूँ बिना पढ़े कभी सिलेक्शन नहीं लिया जाता। वो कहने की बातें होती है, बोला सिलेक्शन होने के बाद बदल जाते हैं बंदे के बोल, बोला मैं तो नॉर्मल पढ़ता था। अरे भाई नॉर्मल हम भी पढ़े थे, है, तूने कौन सा यहाँ पे बाइबल पढ़ के सुना दिया जो आगे जाके सीधे बाइबल पढ़ा और बाइबल पढ़ के सर मेरे को तो नौकरी मिल गई। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, वो कुछ रोल होता है उनकी मेहनत का ही। और कई बच्चे कहते हैं ना सर किस्मत में होगा तो मिल जाएगी, किस्मत में क्या घंटा मिलेगा, कुछ ही नहीं मिलने वाला। किस्मत आती है बाद में, पहले आएगी मेहनत। ध्यान रखना, किस्मत का काम है आपको यहाँ से लेके, घर से लेके सही सलामत कोचिंग सेंटर छोड़ देना, सॉरी जहां पे आपका जो है मतलब सेंटर आया हुआ है, एग्जाम सेंटर, वहां पे छोड़ देना। बाद में किस्मत का क्या रोल है, बाद में कोई रोल नहीं है, बाद में आपकी खोपड़ी का रोल है। ये खोपड़ी में अगर आपने कुछ पढ़ के रखा है तो आप पेपर के अंदर सेलेक्ट हो जाओगे, अन्यथा नहीं होगे। ध्यान रखना, सीधी सी बात, कड़वा सत्य बोल रहा हूं, कड़वा सत्य चुभेगा जरूर, लेकिन जिसको चुभा वो बंदा नौकरी भी लगेगा, सीधी बात है, ठीक है। तो यही बोल रहा हूं दोस्तों, घबराइए मत, सिर्फ और सिर्फ डट के मुकाबला कीजिए। 1 महीना ग्राम सेवक का बचा है, खोपड़ी फोड़ दो ग्राम सेवक की सबकी। पेपर जो है वो तहस नहस कर देना है, पेपर को तहस नहस का, जैसे कि सर किसने, इल्तुतमिश ने नागदा को तहस नहस किया था ना, एक एक खंबे के साथ 200 टुकड़े कर दिए थे उस बंदे ने। इतना गुस्सा आया हुआ था जेतर सिंह पर उस दिन, अगर जेतर सिंह मिल जाता काश तो वो जेतर सिंह की खोपड़ी टपका देता उस दिन। इतना जो है गुस्सा आया था इल्तुतमिश को, किसको, बुताड़ा का युद्ध हारने के पश्चात। क्लियर है क्या। तो ऐसे बंदे की कई सिचुएशंस आ जाती है ना, जिसमें क्या है बंदा ओवर हो जाता है गुस्से में, उसको कुछ होश नहीं रहता। उसी प्रकार खंबे को काट ले, मतलब वो जहां पे बोल लगे हुए थे ना उनको काट रहा है, तुड़वा रहा है उनको, 200 पीस करवा रहे हैं कि खंबे को, बोला बारीक बारीक पीस कर दो, क्यों, भुर्जी बनाएगा क्या उसकी, वो वाली बात है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, तो गुस्सा इस चीज पे नहीं करना भी मेरा ये गलत वो गलत, ये गलत हो गया जो हो गया। देखो एक कहावत भी होती है ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत। क्या आपको आगे भी यही पछतावा रखना है, क्या आपको आगे भी इसी तनाव को लेके जीना है, क्या आपको आगे भी सर यही टेंशन सारी लेकर चलनी है, साथ में भी होगा नहीं होगा, खोपड़ी फोड़ो यार सीधी पेपर की, अपन सीधा जानता है बात, है ना। तो सीधी सीधी बात है यहाँ पे, मैं कहता हूं इससे बाहर जो ये मैंने लिख दिया इससे बाहर कुछ नहीं होगा, उल्टा डाउन आएगा काउंसलिंग पे, क्योंकि रीट वाले बच्चों ने भी पटवार का पेपर दिया है। सीधी सी बात है या नहीं है, मेरे को ये बताओ, क्योंकि रीट वाले बच्चों ने पटवार का पेपर दिया है, तो जो बच्चा रीट का सिलेक्शन होगा वो पटवार में नहीं जाएगा, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में नहीं जाएगा, लिखवा लो मेरे से। तो वो सीटें आपके लिए फिर से क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, और खाली होगी तो आपके लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, फिर से आपका नंबर आएगा, फिर से काउंसलिंग आएगी। तो बच्चे जो अगर पहली लिस्ट के अंदर कोई बच्चा ऐसे कोई गलत भी स्टेप में तो उठाइएगा भी मेरा कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो जिंदगी में नाकामयाब हूं, फलाना है ढिमका, ऐसी सोच दिमाग में मत लेके आना दोस्तों। अपने माँ बाप की तरफ सोचिए जिन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया है और यहां तक आपको लेके आए हैं पढ़ा लिखा कर, है ना। तो आप जो उनके सपनों पे पानी मत फिरा दीजिएगा, हौसला रखिएगा। अगर एक आध नंबर अगर आपका सिलेक्शन ऊपर नीचे हो रहा है तो दोस्तों घबराना मत, मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन होगा, मैं गारंटी देता हूं। अगर एक आध नंबर अगर कट ऑफ से, पहली कट ऑफ से एक आध या 2 नंबर भी ऊपर नीचे है ना आपके, तो मेरे से लिखवा के ले लो, आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि दोस्तों रीट वाला जब रिजल्ट आएगा ना तो वो बच्चे सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसके साथ जाएंगे, वो रीट के साथ जाएंगे, ना कि पटवार के साथ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जिनका सिलेक्शन रीट में होगा वो पटवार ज्वाइन नहीं करेगा, ये मेरे से लिखवा के ले लो आप। क्लियर है क्या। तो आप घबराइए मत, आप घबराइए मत, ये बात क्लियर है क्या। क्योंकि दोस्तों पटवार और रीट की जॉब है ना अलग अलग जो है स्टैंडर्ड की है, अलग अलग पर्सनैलिटी की जॉब है। वो दोस्तों किससे संबंधित आ गई सर, मतलब प्रशासनिक सेवा से संबंधित आ गई, मतलब सर किससे आ गई सर, गांव में सेवा करनी है लोगों की, उससे संबंधित आ गई। टीचर एक अलग लेवल पे पोस्ट आ गई, समझ में आ गई। उस बंदे की पर्सनैलिटी अलग है, उस बंदे की पर्सनैलिटी अलग है, कईयों को जचती है कईयों को नहीं जचती। हाँ कई जैसे मेरे जैसे लड़के बोले मास्टर का तो पेपर ही नहीं देंगे तो पटवारी का ही देंगे, बनेंगे तो पटवारी बनेंगे, तो पटवारी बनेंगे तो वो पटवारी बनेंगे भाई जी, ये मेरा वादा है। तो मेरा विश्वास कहता है, सभी के साथ मेरा आशीर्वाद है ना, बेस्ट विशेस सबके साथ में रिजल्ट के लिए। रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों। वैसे तो अभी फाइनल आंसर की भी आ गई थी उसकी, तो सब बच्चों ने मिला लिया होगा। यूट्यूब पर बहुत से लोग कहेंगे सर इससे ऐसे कम भी बताएंगे, जो आपको थोड़ा खुश करने के लिए, ताकि आप उसको देखो,
उस वीडियो को। मैं अगर लिख दूं यहाँ पर 200 नंबर वालों का जनरल में सिलेक्शन, तो जनरल वालों के तो घी के जलेंगे और वो कहेंगे यार ये बंदा तो बहुत बढ़िया है, ये बंदा तो बहुत बढ़िया यार। अरे बढ़िया काहे का है, एक बार खुशी देखे बाद में रुलाने वाली बात है ये। क्लियर है क्या? तो अपन बताता है भाई सीधी सी बात है, मैंने जो बता दिया वो सर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने बहुत से मतलब बच्चों से पूछा कि क्या क्या आपके नंबर स्कोर हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं। तो कोई कहता है सर इतना हो रहा है, अभी कौन सी कैटेगरी में है, ये सारा मैंने निरीक्षण किया। लगभग जो है मैंने 1000-1500 बच्चों से पूछा। तो बच्चों से पूछकर मैंने डिसाइड किया भी बच्चों के यहां तक लेवल में आ रहे, इतने के अंदर इतना आ रहा है, तो क्या परसेंटेज निकल रही है नंबर की, क्या परसेंटेज निकल रही है। उसी आधार पर दोस्तों मेरे द्वारा ये तैयार की गई है ना। इसके इर्द गिर्द ही रहने वाला है, इर्द गिर्द क्या मेरे हिसाब से तो यही रहने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इर्द गिर्द रहने वाली है। जिसमें दोस्तों मैं आपको एक बात बीच में बोली थी भी अगर आपका कट ऑफ फाइनल हो जाती है और आपका जो है दोस्तों सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, एक या आधे नंबर का ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो प्लीज आप घबराइए मत, हौसला मत छोड़िएगा, काउंसलिंग जरूर होगी, नंबर आपका फिर से आएगा और आप सिलेक्ट हो जाओगे दोस्तों। क्लियर है क्या? तो इसी विश्वास के साथ आपके साथ मैं खड़ा हूं यार, डोंट वरी है ना, टेंशन मत लीजिएगा किसी के साथ। अगर आप मेरा साथ दे रहे हो तो मैं आपका साथ क्यों नहीं दूंगा बताओ, है ना। तो एक गुरु और शिष्य का जो मेल है वो अपने जरूर निभा के रखेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी को अपने अभी कोई टेंशन नहीं है ना दिमाग पे, बिल्कुल फ्री माइंड हो गए हो ना, कोई टेंशन नहीं, तनाव नहीं लेना यार, है ना। तो सीधा सा बात करते हैं ना, किसी के आंखों में अगर चुभ रहे हो तो उसको बोल भाई तू नेत्रदान कर, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, सीधी बात है ना, वो वाली बात है। तो सीधा सीधा सा फंडा है सर, पटवार की कट ऑफ को लेके कोई भी आपके दिमाग में ख्याल नहीं आना चाहिए। सीधा सा एक बोलो अजय सर ने बोला है रिजल्ट तो रिजल्ट फाइनल है, बस बात खत्म है। क्योंकि आप टेंशन लेके भी उसको नहीं चेंज कर सकते और ना लेके भी उसको चेंज नहीं कर सकते, तो फिर फायदा क्या है मेरे को बताओ, फालतू की क्यों टेंशन ले रहे हो बताओ, है ना। तो इसीलिए कह रहा हूं कोई टेंशन नहीं लेनी पटवार के पेपर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डालूंगा ग्राम सेवक की रणनीति, आप उसके अकॉर्डिंग जरूर पढ़ के देखिएगा, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। प्री निकलने के बाद में दोस्तों आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, आप खुद अंदर से मोटिवेट हो जाओगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी। तो एक बार जरूर बताइएगा कमेंट करके आपको क्या ये टेंशन थी या अब ये टेंशन खत्म हो चुकी है, तो ऐसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अजय जी के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके से हंसते रहिए यार, मुस्कुराते रहिए, आपकी मुस्कान को देख के कोई जी रहा होगा, है ना। तो नेक्स्ट मिलते हैं अपने अगली क्लास में।